फेल हम क्यों हो रहे हैं, या रैंक के अनुसार हमारी जो चेक लेवल है वो क्यों नहीं डेवलप हो पा रही है? क्या कभी सोचा आपने? एक ही जवाब है, लोगों ने रैंक के अनुसार अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। समझ में आ रहा है? अब जब रैंक के अनुसार आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो बिजनेस आपका धीरे 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 डाउन होता चला जाएगा। एक फोटो इसमें लगा हुआ है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बहुत बड़े बिजनेसमैन भी रहे हैं, सक्सेसफुल लीडर भी रहे हैं। बहुत नॉर्मल फैमिली से ये बिलोंग किया करते थे, बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे। लोअर बैकग्राउंड फैमिली अगर हम बोल दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इन्होंने अपनी लाइफ में कोटेशन दिया था कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। जब किसी ने इनसे पूछा सक्सेसफुल होने के बाद, सर आपने सफलता कैसे ली, तो इन्होंने एक ही चीज बोला था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने 13 नैतिक सिद्धांत बनाए अपने लाइफ में। 13 क्वालिटी थी जो मैंने अपनी जिंदगी में डेवलप किए, और उस क्वालिटी को केवल पकड़े रहा। और वो क्वालिटी बनाने में मुझे कई साल लग गए, वो चीजें अपग्रेड करने में मुझे कई साल लगे। इसीलिए एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाला इंसान अपने एरिया का जाना माना बिजनेसमैन, जाने माने सक्सेसफुल लीडर के रूप में भी ये माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपग्रेड किया अपने आप को। दोस्तों, हम सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होते हैं। हम और आप सारे मिडिल क्लास बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं। बिजनेस का कोई बैकग्राउंड किसी का नहीं है, ये बात मुझे पता है। तो कोई एक्सपीरियंस पीढ़ियों के माध्यम से तो अपने को मिला नहीं। जो भी करना है यहां आके सीख के ही करना है। प्रॉब्लम यह होती है कि लोग इस इंडस्ट्री में आते तो हैं, धीरे धीरे सक्सेस भी लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे रैंक इंक्रीज करता है, उस रैंक पे आपकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उस रैंक पे आने के बाद आपको क्या अपग्रेडेशन करने की जरूरत है, वो हम नहीं कर पाते। क्या होता है, हमारी टीम हमें फॉलो नहीं करती, हमारा बिजनेस हमसे लीड नहीं होता, और टीम की प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी हम निकाल नहीं पाते। धीरे धीरे बिजनेस खराब होता चला जाता। आपने एंड्रॉयड मोबाइल कितने लोग यूज करते हैं? तो हर 1.5 से 2 महीने के बाद एंड्रॉयड मोबाइल का ऐप भी बोलता है अपग्रेड करो, बोलता है ना, जबकि पुराने वर्जन और नए वर्जन में ज्यादा चेंजिंग नहीं होता, बहुत माइन्यूट चेंजिंग होता है, लेकिन फिर भी क्या बोलता है, जब एक ऐप को अपग्रेड करने की जरूरत है महीने महीना, तो क्या हमें और आपको अपग्रेड करने की जरूरत है या नहीं है? मैं कई लोगों को देखा हूं, रैंक बढ़ते चला जा रहा है, वही पुराना ड्रेस कोड आज भी चल रहा है, वही पुरानी स्टाइल आज भी चली जा रही है। एक बार आईने के सामने खड़ा होकर देखो, मैं टोपाज बन गया, 1.5 लाख रुपए की इनकम आई, लेकिन क्या मैं 1.5 लाख रुपए लेने लायक बना या नहीं बना? जब भी कभी बिजनेस डाउन जाए, दोस्त अपलाइन डाउनलाइन को मत दो, एक बार अपने आप को आईने के सामने खड़ा होकर के एक सवाल अपने आप से पूछना कि क्या मैं वो क्वालिटी पर्सन बन चुका हूं जिस क्वालिटी पर्सन के साथ कोई इंसान कैरियर लगा सकता है? अगर दोस्तों जवाब यस में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और नो में जवाब आए तो अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये बात अपने आप से कर ही नहीं पाते होंगे, पूछ ही नहीं पाते होंगे। इसलिए भी जरूरी है कि हम डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड करें। चाहे आप डायमंड हो, चाहे आप ब्लू डायमंड हो, चाहे आप ब्लैक डायमंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर लेवल पे कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। सबसे पहली अपग्रेडेशन आपकी एजुकेशन क्वालिटी के अंदर। मैंने बोला था, कभी हमेशा बोलते रहता हूं, 4 चीजें डेवलप करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में एज ए लीडर। 4 क्वालिटी। सबसे पहला
प्लानर। सबसे पहला प्लानर। सबसे पहली इनिशियल क्वालिटी जो हमें डेवलप करने की जरूरत है वो क्वालिटी क्या होती है? प्लानर। दूसरा ट्रेनर, दूसरा ट्रेनर वाली क्वालिटी, तीसरा मोटिवेटर और चौथा मॉनिटरशिप मेंटरशिप। ये चार क्वालिटी एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके अंदर होनी चाहिए। पहला प्लानर, दूसरा ट्रेनर, तीसरा मोटिवेटर और चौथा अच्छा मेंटरशिप मॉनिटरशिप। ये चार क्वालिटी जिसने अपने आप के अंदर डेवलप कर लिया वो बिजनेस सक्सेसफुली बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। और ये चार क्वालिटी जिसके अंदर नहीं आ पाई, इसमें से एक भी क्वालिटी अगर मिस हो रही है, हमारा बिजनेस वहीं से धीरे 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 नीचे चला जाता है। समझ में आ रहा है? आप टैलेंटेड बनोगे ना, आपकी प्लान देना की जो क्वालिटी है वो अपग्रेड होगी। कई लोग ऐसे हैं जो टोपाज बन के प्लान देते हैं तो समझ में ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं। कई लोग रूबी स्टार हैं, प्लान देते तो समझ में नहीं आता कि आप क्या दे रहे। आप सोचिए, जब रूबी स्टार टोपाजों की ये हालात है विकास जी, तो डाउनलाइनों की इनकी क्या हालत होगी? यहां कोई स्कूल तो है नहीं कि आप अपने डाउनलाइन के स्कूल में डाल दो। डाउनलाइन सबसे पहले किससे सीखता है? आपसे। और जब आप ही को कुछ पता ना हो तो डाउनलाइन किससे सीखेगा? इसी को बोलते हैं रॉन्ग डुप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? तो अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा प्लानर बनना पड़ेगा, आपको एक अच्छा ट्रेनर बनना पड़ेगा, आपको एक अच्छा मोटिवेटर बनना पड़ेगा। अगर आपकी टीम डीमोटिवेट होती है, कैसे हम टीम को क्या बोल के मोटिवेट करें? मोटिवेशन करने की कला भी सीखना जरूरी है। मैंने पहले ही बताया था कि दो तरह के लीडर होते हैं, एक होते हैं गॉड मेड लीडर और दूसरे होते हैं लर्न लीडर, जो सीख के बने होते हैं, है ना। हम गॉड मेड हैं या नहीं हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सीख के तो हम बन ही सकते हैं, है या ना। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो एजुकेशन के रूप में आपको सीखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। जब आपके अंदर एजुकेशन आएगी, आपको पता होगा कि मेरा बिजनेस मुझसे क्या डिमांड मांग रहा है, मुझे कब क्या करना चाहिए। तो एजुकेशन के बेसिस पे देखिए 3 कैटेगरी के लीडर होते हैं। आप खुद एनालाइज कर लेना आप कहां हो। सबसे पहला, कुछ लीडर ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि मुझे क्या करना है, कैन सी व्हाट टू डू, जो देख सकते हैं कि मुझे आने वाले समय में क्या करना है। अब वैसे लोग जो देख सकते हैं मुझे क्या करना है, ये लीडर ही अपनी टीम को फ्यूचर प्लानिंग दे सकते हैं। प्रश्न है, क्या आप देख सकते हो? दूसरा चीज, कैन डू। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जिनको जब तक अपलाइन ऊपर से डंडा ना मारे, जब तक समझाए ना, तब तक वो कुछ भी नहीं करते। अपलाइन बता दिया तब कर लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं अविनाश जी। ये लोग केवल अपलाइन के दिया हुआ प्लानिंग ही टीम में देते हैं। और थर्ड कैटेगरी जी है जो है वर्क एट ए टाइम। इनको हम अवसरवादी लीडर बोलते हैं। हिंदी में इनको क्या बोल सकते हैं? अवसरवादी लीडर। मतलब जब अपलाइन कुछ बोले और लगे करना है तो करते हैं, नहीं तो इनको कोई मतलब नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आप किस कैटेगरी के हैं? पहला, दूसरा या तीसरा? एनालाइज करना, बोलना नहीं। आप किस कैटेगरी में हैं? जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी में है, आता इनको भी है, लेकिन आलस इतना है इनके अंदर और एजुकेशन की कमी इनके अंदर है, इनको पता ही नहीं चलता कि मुझे अपनी टीम में कब ट्रेनिंग करनी है, मुझे कब टीम में FIM करना है, मुझे कब टीम में लोगों से बात करनी है, कब काउंसलिंग मीटिंग करनी है, कुछ पता नहीं चलता। तो ऊपर से कोई डंडा मारता है, लगे करना चाहिए तो कर देते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है नीचे से, कैन डू, ये लोग फॉलोअर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब तक अपलाइन कुछ बोले ना, ये कुछ करते नहीं। हम सबको बनना पड़ेगा ना फर्स्ट वाला, लेकिन फर्स्ट कैटेगरी बनने के लिए आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि इन्वेंट वही कर सकता है जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन हो।
टीम को सही गाइडलाइन दे वही सकता है जिसको पता हो कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए। जिसको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, वो करेगा क्या?